तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोएस्ट से लोएस्ट बजट में केदारनाथ की यात्रा 2022 में कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिससे कि आप आराम से लोएस्ट बजट में केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आते हैं तो आपको ट्रेन या बस के द्वारा हरिद्वार पहुंचना है, जिसका टिकट आपको भी पता है कि 500 से 1000 के बीच रहेगा, जो कि 12 घंटे की यात्रा रहेगी। या कहीं और शहर से करना है तो आप कम भी हो सकता है, टाइम कम भी लगे तो, लेकिन आपको मिनिमम 500 से 1000 रुपये लग जाएंगे। और सेकंड नंबर पे आपको मैं बताता हूँ, आपको या तो ऋषिकेश जाना चाहिए या हरिद्वार जाना चाहिए। तो मैं बताऊँगा आपको हरिद्वार जाना चाहिए, ऋषिकेश नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ से आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और आप हरिद्वार जाइए। तो हरिद्वार से आप कहाँ जाएंगे? तो हरिद्वार से भाई आप सोनप्रयाग जाइए। सोनप्रयाग के लिए आपको एक पर्सन का बस का टिकट आपको 500 रुपये पड़ेगा। और अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हैं तो आपको बस में 12 घंटे का समय लगेगा। और आप बस से ही जा पाएंगे या फिर अपनी पर्सनल कार से जाइए, लेकिन आप बस से ही जाएंगे क्योंकि मैं आपको ट्रेन और हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो आप 12 घंटे में सोनप्रयाग पहुँचे। सोनप्रयाग जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आपको रूम लेना पड़ेगा, अगर क्योंकि आप जैसे ही पहुँचोगे तो आप थक जाओगे, यात्रा तो चालू कर नहीं दोगे आप जाते से ही, तो आप थक जाओगे। तो एक दिन और एक नाइट के लिए आपको 1000 से लेकर 2000 रुपये का होटल मिलता है। और अगर और सस्ता आपको जाना है तो आप डॉर्मेटरी रहती है, वहाँ पे आपको एक गद्दा, एक रज़ाई और तकिया मिलता है नाइट के लिए। और वहाँ पे आप अपने बैग भी रख सकते हैं, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो अगर आप रूम लेते हैं तो रूम रूम में बैग रख के जा सकते हैं आप। और अगर आप रूम खाली कर रहे हैं, जैसे कि आपका एक दिन और एक नाइट हो चुका है, अगर आप रूम खाली करें तो उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं बैग रखने के लिए, जो कि आपको 20 रुपये बैग या 50 रुपये बैग लगते हैं। अब दोस्तों, आप सुबह हो चुकी है। अब सुबह आपको 6 बजे उठना है। और क्योंकि 6 बजे आप 6 बजे भी नहीं, आपको भाई 4 बजे उठना है। नहाएंगे धोएंगे जब तक 6 बज जाएंगे। तो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी करना पड़ेगा, जिसका एक पर्सन का फेयर लगेगा 50 से 100 रुपये, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ आप पैदल तो जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जो कि वहाँ के लोकल लोगों की टैक्सी, जो लोकल लोग चलाते हैं वहाँ पे, वही लेके जाएंगे आपको। अब आप गौरीकुंड पहुंच चुके, तो गौरीकुंड में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर रह जाता है, तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, आप जल्दबाजी ना करें। और आपको वहाँ पे डंड आप जैसे ही गौरीकुंड पहुँचेंगे तो उससे थोड़ा गेट को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे डंडों की दुकान लगी रहती है। तो आप डंडा ज़रूर ले लें, क्योंकि आप रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं केदारनाथ के, और वहाँ पे ऊंचाई नीचाई सब तरीके का है। आपको कहीं शॉर्टकट आप बिल्कुल ना लें, लॉन्ग कट से ही जाएं, क्योंकि शॉर्टकट अगर आप लोगों ने, नीचे मंदाकिनी नदी बहती है। तो दोस्तों, ये रिस्क ना लें, आप डंडा लें और आराम आराम से चलते जाएं। तो आपको डंडे का प्राइस पड़ेगा एक लोग के लिए 15 से 20 रुपये का। अब ट्रैकिंग के समय खाना पीना भी आप करेंगे, क्योंकि 16 किलोमीटर की यात्रा है भाई, आप कुछ खाएंगे भी और पिएंगे। तो अपन मान लेते हैं कि आपने पूरे 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग में जाने जाने में 300 या 400 रुपये खर्च कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये खर्च कर दिए सिर्फ जाने जाने में। इतना तो भाई मिनिमम हो ही जाता है, क्योंकि आप 16 किलोमीटर की चढ़ाई आप जो सोच रहे हैं ना, फ्लैट फ्लैट नहीं है। आपको कम से कम नहीं तो 12 घंटे, 10 से 12 घंटे लगेंगे, इतने में आप थक जाएंगे। कई बार भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो आप कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। और जैसे ही आप केदारनाथ पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑन सीज़न में केदारनाथ मंदिर में होटल का प्राइस एक नाइट के लिए 2000 से 4000 रुपये तक चला जाता है। और अगर आप टेंट का प्राइस पूछेंगे तो टेंट का प्राइस 500 से 1000 रुपये रहता है। तो दोस्तों, ये तो आप सोच ही लें कि होटल तो महंगे मिलने वाले हैं, और आप पहले से होटल बुक करके जाएं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको इतने से कम में तो होटल नहीं मिलना। और एक बात ध्यान रखना, सोलो की मतलब जैसे अकेले जा रहे हो आप, तो अकेले के लिए होटल
बहुत ही ज़्यादा इतना ही पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आपको फ़ायदा पड़ेगा। और दोस्तों, आप केदारनाथ में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन जितने भी रुक रहे हैं तो आपको एक पर्सन के हिसाब से खाने पीने का समझ लीजिए आपको 150 से 300 रुपये दिन पड़ेगा। सुबह 150 रुपये, शाम को 150 रुपये, इतना खाना वहाँ ऐसा ही मिलता है जैसे नॉर्मल चावल दाल रोटी मिलता है। तो 300 से 400 रुपये आपको पड़ जाएगा। अब आप केदारनाथ मंदिर में प्रसाद भी लें, प्रसाद को अपन इंक्लूड नहीं करते यहाँ पे, वो अपनी अपनी श्रद्धा रहती है, वो जिस हिसाब से आपको चढ़ाना है वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अपन यहाँ से अब केदारनाथ की आप मंदिर के दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया। अब आप रिटर्न में आप रास्ते में फिर 16 किलोमीटर चलेंगे तो अभी आपको कुछ खाएंगे पिएंगे तो आप समझिए 150 से 200 रुपये तब लग जाएंगे आपके। तो ये हो चुका है। अब जैसे ही आप केदारनाथ से नीचे उतरेंगे तो आप सोन रूम में जाएंगे एक और नाइट के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके आपको बस नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बस आपको सुबह के सुबह 4 बजे मिलती है। और आप 4 बजे जैसे ही पहुँचे हाल साल, जैसे केदारनाथ से ट्रैकिंग करके नीचे उतरें, हाल साल आप टिकट बुक करवा लें बस के पहले से ही। अगर बुकिंग नहीं हो रही तो आप पहले से आपका उससे कांटेक्ट कर लें बस वाले से। जैसे आप सोनप्रयाग से आपको हरिद्वार जाना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, केदारनाथ से आप लौट के सोनप्रयाग आएंगे, सोनप्रयाग में आप बस के टिकट पहले ही करवा लें। तो दोस्तों, तो आपका बस का टिकट वही 500 रुपये जैसा आप आए थे, और रिटर्न का भी उतना ही पैसा लगेगा। अब आप पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अब हरिद्वार से आप इंडिया की कोई सी भी सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मतलब आपके घर पहुँचने के लिए आपको 500 से 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं अब टोटल बजट कितना बना। तो मैंने टोटल किया है पूरा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऑन सीजन में जाते हैं और अगर आप महंगा खर्चा करते हैं, जैसे कि मैंने सब कुछ बताया, होटल अगर अकेले जा रहे हैं आप, तो आपको एक पर्सन के हिसाब से कम नहीं तो भाई 10,000 रुपये लेके जाना ही चाहिए। और जितना ज़्यादा ले जा सकते हो आपकी मर्ज़ी, लेकिन 10,000 तो लेके जाइए, क्योंकि इतने पैसे तो आपको रखने ही चाहिए। और इतने पैसे आपके जहाँ तक है, शायद अगर आप खर्चीले हैं तो खर्च कर सकते हैं। और अगर आप और सस्ते में अगर यात्रा करना चाहते तो आपका टोटल थोड़ा थोड़ा कम करके, जैसे कि आपको होटल के प्राइस कम मिल जाए, खाना थोड़ा कम का मिल जाए, या फिर आपको और भी चीज़ें हैं जैसे टैक्सी वाला कम पैसे में आपको ले जाए गौरीकुंड तक। तो ऐसे ऐसे आप मतलब पैसे माइनस करेंगे तो आपको सबसे सस्ता जो पड़ेगा ना, जिसमें मैं खुद यात्रा करके आया हूँ, तो वो आपको 6,500 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों, इतना बजट आप लेके ज़रूर जाएं। 6,500 रुपये लोएस्ट बजट, और हाईएस्ट बजट आप 10,000 लेके जाएं, तो जिससे आप आसानी से यात्रा कर पाएंगे केदारनाथ की और पूरा लुत्फ़ उठा पाएंगे यात्रा का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय। जय केदारनाथ।